दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपने जीवन में वही हूं जो बनना चाहता था? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचा हूं, या अभी भी मुझ में कुछ ऐसा है जिसे निखारने की जरूरत है? शायद यह सवाल आपके दिल में भी कई बार गूंजा होगा, लेकिन जवाब ढूंढने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे। आज की दुनिया में हर कोई सफलता और खुशी की तलाश में है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हर बदलाव की शुरुआत खुद से होती है? अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम यहां बात करेंगे एक ऐसी अनोखी कहानी की जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक रास्ता भी दिखाएगी। मान लीजिए आपके पास एक चाबी है जो आपकी पूरी जिंदगी के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन वह चाबी खोई हुई है और उसे खोजने का सफर ही आत्म सुधार की यात्रा है। क्या आप उस चाबी को पाना चाहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। हम इस वीडियो में एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे कठिनाइयां आपके जीवन में सबसे बड़े गुरु बन सकती हैं। यह आपको सिखाएगी कि हर असफलता, हर आलोचना और हर चुनौती के पीछे एक ऐसा संदेश छिपा होता है जो आपको बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। आज मैं आपको उस कहानी में लेकर चलूंगा जहां एक साधारण इंसान ने अपने जीवन के संघर्षों, अपनी गलतियों और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ खुद को बदला बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया। यह कहानी आपको बताएगी कि आत्म सुधार का असली मतलब क्या होता है। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके अपने जीवन से जुड़ी है, क्योंकि जो बातें हम यहां करेंगे वे आपके हर उस सवाल का जवाब देंगी जिसे लेकर आप परेशान रहते हैं। आप जानेंगे कि कैसे अपने कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला जा सकता है, कैसे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और सबसे अहम बात, कैसे आप अपनी सोच को इस तरह बदल सकते हैं कि आपका हर दिन आपके कल से बेहतर हो। लेकिन रुको, यह सब इतना आसान नहीं है। आत्म सुधार का सफर कभी सीधा नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको अपने डर, अपने आलस्य और अपनी गलतियों से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस यात्रा पर निकल पड़े तो यकीन मानिए, आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आप अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाते हैं? आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका डर, ये सब मिलकर आपको रोकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इस पिंजरे को तोड़ दें तो क्या होगा? आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह वीडियो आपको वही पिंजरा तोड़ने की प्रेरणा देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर उस कोने में रोशनी डालने का प्रयास है जहां अंधेरा छाया हुआ है। आखिर तक जुड़े रहें तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी, बल्कि ऐसा कुछ मिलेगा जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नया उद्देश्य जगाएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी में सुधार की गुंजाइश है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। याद रखें, हर वो कदम जो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए उठाते हैं, वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश होता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा कितनी अद्भुत और प्रेरक हो सकती है। अब हम शुरू करेंगे एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपके दिल में आत्म सुधार की लौ जला देगी। तो बने रहिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को बदल देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा लड़का विश्वजीत रहता था। विश्वजीत में कुछ खास बात थी। वह मेहनती था, लेकिन अधीर। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना उसकी आदत बन चुकी थी। वह दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता और अपने फैसले खुद लेने में हिचकिचाता। गांव वाले अक्सर उसकी आलोचना करते थे। विश्वजीत को लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन जब विश्वजीत ने गुस्से में अपने एक मित्र को चोट पहुंचा दी तो उसके पिता ने उसे डांटा और कहा, बेटा, यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें गुरुकुल भेज रहा हूं। वहां जाकर गुरु वशिष्ठ से सीखो कि जीवन में सही राह कैसे चुनी जाती है। विश्वजीत को अपने पिता की बात समझ तो आई,
लेकिन गुरुकुल जाने का उसका मन नहीं था। उसे लगता था कि वह खुद ही सब कुछ जानता है। फिर भी अपने पिता के आदेश को मानते हुए वह गुरुकुल पहुंच गया। गुरुकुल में उसका स्वागत गुरु वशिष्ठ ने किया। गुरु वशिष्ठ ने उसकी आंखों में एक सवाल देखा, मैं यहां क्यों आया हूं? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक तुमने खुद नहीं देखा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कठिन रास्ते से गुजरना होगा। गुरु वशिष्ठ ने विश्वजीत को उसकी पहली चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस जंगल में जाओ और 100 सूखी लकड़ियां लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य केवल लकड़ियां लाने का नहीं है, बल्कि तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा है। विश्वजीत ने उत्साह से काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे पता चला कि यह कार्य उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पेड़ों के बीच कांटे थे, सूखी लकड़ियां ढूंढना मुश्किल था, और कुछ देर बाद वह थक गया। वह गुस्से में लकड़ियों को फेंक कर वापस आ गया। गुरु वशिष्ठ ने उसे देखा और बोले, तुम्हारी थकान शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारे मन की अधीरता है। तुमने कोशिश छोड़ दी क्योंकि तुम्हें लगा कि यह कार्य असंभव है। लेकिन अगर तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें हर चुनौती का सामना करना होगा। वापस जाओ और तब तक मत लौटो जब तक तुम 100 लकड़ियां लेकर ना आओ। इस बार विश्वजीत ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस कार्य को पूरा करेगा। उसने जंगल में लौटकर ध्यान से लकड़ियां ढूंढनी शुरू की। रास्ते में कई बार उसे मुश्किलें आईं, कभी कांटे चुभे, कभी बारिश ने परेशान किया, लेकिन हर बार वह अपने गुरु की बातों को याद करता और सोचता, यह सब मेरे आत्म विकास के लिए है। अगर मैं हार मान लूंगा तो कभी खुद को बेहतर नहीं बना पाऊंगा। लकड़ियां इकट्ठा करने के दौरान विश्वजीत को एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे धैर्य और ध्यान केंद्रित करना सीख रहा है। उसने महसूस किया कि उसकी गुस्से की समस्या भी कम हो रही थी। जब विश्वजीत लकड़ियां लेकर लौटा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, देखो, तुमने वही कार्य पूरा किया जिसे कल तुमने असंभव समझा था। यह साबित करता है कि तुम्हारे अंदर असीम क्षमता है, लेकिन तुम उसे तब तक नहीं पहचानोगे जब तक तुम अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश नहीं करोगे। आत्म सुधार का पहला कदम है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे सीखना। गुरु ने विश्वजीत को हर दिन आत्म मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर रात अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, मैंने कौन सी गलती की और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक दिन गुरुकुल में एक कठिन परीक्षा की घोषणा हुई। सभी शिष्यों को एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर भेजा गया। उन्हें जंगल के सबसे दुर्गम हिस्से से होकर एक पर्वत की चोटी तक पहुंचना था। रास्ते में कई बाधाएं थीं, पत्थरों से भरे रास्ते, उफनती हुई नदी और जंगली जानवरों का डर। विश्वजीत ने यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसने सोचा, यह तो बहुत मुश्किल है, मैं क्यों यह सब कर रहा हूं। लेकिन फिर उसने अपने गुरु की बात याद की, हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है, इसे छोड़ने के बजाय इसका सामना करो। विश्वजीत ने अपनी सारी ताकत और साहस जुटाया और यात्रा जारी रखी। उसने नदी पार की, चट्टानों से बचकर रास्ता निकाला और अंत में चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि इस पूरी यात्रा ने उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया है। जब विश्वजीत गुरु को लौटा तो गुरु वशिष्ठ ने उसे गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि आत्म सुधार के लिए सबसे जरूरी है दृढ़ निश्चय। जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती अगर तुम उसे अपने आत्मविश्वास और मेहनत से पार कर सको। गुरु ने विश्वजीत से कहा, अब तुम समझ गए हो कि आत्म सुधार का अर्थ क्या है। यह एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। हर दिन अपने आप से बेहतर बनो और धीरे धीरे तुम वह बन जाओगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। गुरुकुल से लौटने के बाद विश्वजीत ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने गांव में लोगों को आत्म सुधार और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में सिखाया। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्म सुधार की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह वही यात्रा है जो हमें हमारी सच्ची क्षमता तक पहुंचाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में डटे रहते हैं वे ही खुद को बेहतर बना पाते हैं। तो
आज से ही अपनी आत्म सुधार की यात्रा शुरू करें। खुद पर विश्वास रखें, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखें, आप अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं।